अगर एक एथियस्ट लड़की हिजाब पहन ले तो आपके ख्याल में क्या होगा? क्या उसे रोका जाएगा या आजादी करार दिया जाएगा? जाहिर है उसका ये पहनना इस्लाम की वजह से नहीं होगा, बल्कि वो फैशन के तौर पर पहने की, या हो सकता है उसे बालों के मसाइल हों। फर्ज करें कि उसे रोक दिया जाए या रियासत की तरफ से उस पर पाबंदी लग जाए, तो हर कोई इस फैसले के खिलाफ होगा, है ना? तो फिर एक ऐसी औरत को लोगों और हुकूमतों की मुखालफत का सामना क्यों होता है, जो इस्लामी वजूहात की बिना पर हिजाब पहनना चाहती हैं, जिसने इस्लाम के जरिए अपनी जिंदगी के फलसफे और इस दुनिया में अपने मकसद को जान लिया हो? उसे उसके मुताबिक लिबास पहनने से क्यों रोका जाएगा? बदकिस्मती से दुनिया के बहुत से मुल्कों में हिजाब को काबिल बर्दाश्त नहीं समझा जाता। फिर आजादी और सोच की कदर कीमत कहाँ है? हाल ही में एक खबर वायरल हुई। फ्रांस में स्कूलों में 18 साल से कम उम्र स्टूडेंट्स के अबाया पहनने पर पाबंदी होगी। एजुकेशन मिनिस्टर ने स्कूल्स प्रिंसिपल्स को कहा है कि वो स्कूल खुलने से पहले वाज़ेह फैसले करेंगे। हम इस पर पाबंदी लगानी होगी और हम लगाएंगे। हमारे स्कूलों में अबाया की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पाबंदी की वजाहत और वजह क्या है? उसी मिनिस्टर का कहना है, जब आप क्लासरूम में जाएं तो सिर्फ स्टूडेंट्स को देखकर उनके मजहब की निशानदेही आपको नहीं होनी चाहिए। इस वजाहत में खुशनियती नजर नहीं आती। इसके पीछे ये बुरा इरादा वाज़ेह है। उस अकीदे को ताकत से दबा दो जिसे जहानत से शिकस्त ना दी जा सके। लेकिन सबसे बढ़कर यहाँ एक और नुक्ता भी है। हिजाब किसी शख्स के मजहबी ख्यालात का 100% इजहार नहीं होता। एक ईसाई, यहूदी या कोई और भी इसे पहन सकता है। ये एक जाती तरजीह है। अगर आप मुझसे पूछें तो एक एथियस्ट भी ये पहन सकती है। एथियस्ट, जी हाँ, सर ढांपना एक फितरी अमल भी है। औरत में ये पैदाइशी रुझान होता है। आज हम इसे 4 हिस्सों में बहुत वाज़ेह तौर पर साबित करेंगे। बिल्कुल बुनियादी सतह पर, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया, हिजाब का मतलब जिस्म के खास हिस्सों को ढांपना है। इससे जिस्म के उभरे हुए हिस्से नजर नहीं आने चाहिए। वो बुनियादी मसला जिस पर हम बात करेंगे वो ये नहीं है कि आया ये किसी के लिए मुश्किल है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या फितरत या फितरी आदात इसका तकाजा करती हैं या नहीं। लिहाजा अपने जहन में मौजूद किसी भी जानिबदारी को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दें। मैं आपको लॉजिक और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए समझाना चाहता हूँ। 2020 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स पर $16.7 बिलियन खर्च किए गए। मुझे नहीं मालूम कि आप इन अदाद-ओ-शुमार को कितना अहम समझते हैं, लेकिन शायद वहाँ ऐसी बेशुमार औरतें हैं जिनके ख्याल में वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। सोशल मीडिया या मॉडर्न कल्चर ने हमारे सामने खूबसूरती का एक तस्वुर पेश किया है, जिसके मुताबिक अगर आप मेरे म्यार पर पूरा उतरे तभी खूबसूरत कहलाएंगे। लेकिन दर हकीकत तस्वीरों या टीवी पर बहुत कम औरतें भारी मेकअप के साथ ऐसी नजर आती हैं। खूबसूरती का ये तस्वुर हकीकत से बहुत दूर है। इसीलिए जब कोई औरत ये बात दिमाग में बिठा लेती है तो वो खुद को बदसूरत और कम हैसियत समझने लगती है। तस्वुर करें कि एक लड़की बारबी डॉल जैसे खिलौनों के साथ बड़ी होती है, जिसके जिस्मानी खदखाल उभरे हुए होते हैं। उसके जहन में कायम करदा खूबसूरती का ये तस्वुर हकीकत से बहुत दूर होता है। फिर वो मूवीज और टीवी सीरीज देखकर खूबसूरती के इस मसनूई तस्वुर को हकीकी समझने लगती है। फिर वो बड़ी होती है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगती है। वहाँ भी उससे बनावटी खदोखाल के लोग नजर आते हैं। इतने सालों में वो अपने जहन में खूबसूरती का एक म्यार बना लेती है और अपना मवासना उस म्यार से करने पर खुद को बदसूरत समझती है। इस सूरत में उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो सोचेगी कि उसे देखने वाला हर शख्स उसे बदसूरत समझता है और वो नफ्सियाती तौर पर मुतासिर होगी। बहुत से लोग इस तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा, बदसूरत दिखने से बचने के लिए वो हर मुमकिन हद तक अपना जिस्म जाहिर करेगी। वो जिस्म को नुमाया करने वाले कपड़े पहनना शुरू करेगी। वो अपने लिए नहीं, फैशन के लिए जिएगी। वो अपनी फितरत को बिगाड़ने लगेगी। दूसरों की नजरों और ख्यालात के लिए अपने इक़दार को कुर्बान कर देगी। वो घर से निकलने से पहले लंबी तैयारियां करेगी। हो सकता है अगर उसे मौका मिले तो वो सर्जरी के जरिए अपने जिस्म के कुछ हिस्से भी बदलना शुरू कर दे। हमें इन दोनों केसेस की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। तो वो कौन सा रास्ता चुनेगी? उसे इनमें से कोई रास्ता चुनने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ तसव्वुरात हैं। उसे इनके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही लोगों की उम्मीदों और ख्वाहिशात का गुलाम बनना चाहिए। इस चाल में फंसने के बाद वो खुद को मर्दों की गंदी नजरों के खतरे से दोचार कर देती हैं। हम बाद में इस पर मजीद तफसील से बात करेंगे। मुख्तसर ये कि हिजाब का ना पहनना इस बुराई में बड़ा किरदार अदा करता है। इस मौके पर इस्लाम औरतों से कहता है, तुम लोगों के उस फैसले से बुलंद और बरतर हो कि तुम खूबसूरत हो या नहीं। अल्लाह ने तुम्हें एक खास मुनफरिद खूबसूरती के साथ पैदा किया है। अगर कोई औरत हिजाब पहनती है तो गोया ऐलान करती है कि मुझे दूसरों के मयार पर पूरा उतरने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक शख्स, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे शोहर को मुझसे प्यार होना और उसे मेरा खूबसूरत लगना जरूरी है। फिर वो अपनी जिंदगी दूसरों के ख्यालात के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह के लिए जिएगी। फैमिली काउंसलर्स और मैरिज थेरेपिस्ट की नजर में शादी के लिए 3 चीजें लाजमी है: भरोसा,
प्यार और एहतराम। औरत फितरी तौर पर ऐसा मर्द चाहती है जिसके साथ वो सुकून, खुशी और तहफ्फुज़ महसूस करे। इसी तरह एक मर्द अपनी बीवी पर भरोसा करना, मोहब्बत भरा रिश्ता कायम करना और खुश रहना चाहता है। फैमिली की खुशी बरकरार रखने के लिए इस रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फैमिली काउंसलर्स ये ताकीद भी करते हैं, शादी को किसी नुकसान से बचाने के लिए आपस में वफादारी और भरोसा होना भी जरूरी है। यहाँ इस्लाम दोनों के तहफ्फुज के लिए एक हल पेश करता है। सूरह नूर की आयत 30 में अल्लाह फरमाता है, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है, अल्लाह उनके हर काम से बाखबर है। दूसरे अल्फाज में पहला तहफ्फुज मर्दों का अपनी नजरें झुकाना है और फिर औरतों को हुक्म दिया गया कि खुद को ढांप कर रखें। ये डबल तहफ्फुज है। अल्लाह फैमिली के तहफ्फुज और इसकी खुशियां बरकरार रखने का हल बता रहा है। आज इन दोनों तरह के तहफ्फुज के खिलाफ पसे पर्दा एक जंग जारी है। अगर इस तहफ्फुज को फैमिली से निकाल दिया जाए तो क्या होता है? जिस भरोसे और वफादारी की हम बात कर रहे हैं उसे वक्त के साथ साथ नुकसान पहुंचने लगता है। वो अंदर ही अंदर खत्म होने लगते हैं। ख़वातीन की फितरत में खुद को खूबसूरत दिखाने और तारीफ हासिल करने का रुझान पाया जाता है, और अगर इस रुझान की हामिल औरत बाहर हिजाब किए बगैर जाए तो उसमें अपनी खूबसूरती सराय जाने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और वो अपनी पूरी जिंदगी तारीफ पाने और सराय जाने के लिए गुजारने लगती है। फिर घर से बाहर उसके दिन ऐसे लिबास में गुजरते हैं जो उसकी खूबसूरती, उसके संवरे हुए बालों, उसके मेकअप और जिस्मानी खदोखाल को जाहिर करें। आपके ख्याल में कितने फीसद मर्द कहते हैं ये शायद किसी की बीवी है, मुझे इसे नहीं देखना चाहिए? चलें देखते हैं कि चंद साल पहले किया जाने वाला एक सोशल एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है। एक औरत न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर 5 घंटे जिस्म नुमाया करने वाले कपड़ों में चलती रही। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसे 108 मर्तबा लफ्जों से हरासा किया गया। ऐसे बहुत से लोग भी थे जो खुलेआम उसे बुरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का अगला हिस्सा बड़ा दिलचस्प था। वही औरत उसी शहर की उन्हीं सड़कों पर फिर से 5 घंटे चलती है, लेकिन इस बार वो हिजाब में थी। क्या नतीजा निकलता है? कोई उसकी तरफ उस तरह नहीं देखता जैसे पहले उसे घूरा गया था। जी हाँ, यही हकीकत फैमिली के बिगाड़ की वजह है, और चाहे शोहर या बीवी को इसका एहसास हो या ना हो, ये आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान वफादारी और भरोसे को खोखला कर देती है। हसद के जज्बात और टूटे हुए भरोसे के साथ वफादारी और सुकून की कैफियत बाकी नहीं रहती। एक शोहर कभी ये कबूल नहीं करेगा कि कोई उसकी बीवी को घूरे, उसे हरासा करे, उसे तकलीफ दे, उसका दिल तोड़े या उसे परेशान करे। उसमें हसद और मिल्कियत का जज्बा पैदा होता है। ये उसकी फितरत है, और औरत की फितरत में यह आरजू है कि उसका शोहर सिर्फ उसमें दिलचस्पी ले और दूसरी औरतों को पसंदीदगी की नजर से ना देखे। हसद और एक दूसरे को गैर से महफूज रखने के ये दोनों एहसासात तभी पूरे हो सकते हैं जब ये दोनों हिजाब के हुक्म पर अमल करें। लेकिन अब दूसरे पहलू पर गौर करें। अगर मियाँ बीवी दोनों अपने तहफ्फुज के लिए फिक्रमंद होते तो क्या नतीजा निकलता? सोशल एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि एक औरत को अपनी खूबसूरती का तहफ्फुज सिर्फ अपने शोहर के लिए करना चाहिए। यही वफादारी की अलामत है। फिर दूसरे उसे देख भी रहे हो तो उसका शोहर फिक्रमंद नहीं होगा। इसी तरह अगर मर्द अपनी नजर की हिफाजत करता है तो वो भी खास अंदाज में बीवी पर अपनी वफादारी जाहिर करता है। उसके जहन में कभी ये शक नहीं आएगा क्या वो किसी और को देख रहा है, क्या उसकी जिंदगी में कोई और है। वो ये सोचकर परेशान नहीं होगी। उसके जहन में ऐसी मायूस कुन सोचें नहीं आएंगी। लिहाजा इस वफादारी और भरोसे की अदम मौजूदगी का मतलब है कि नजरें अब किसी और की तलाश में हैं, यानी फैमिली टूटने की बुनियाद पड़ चुकी है। इस मौजू पर रिसर्च करते हुए हमारे सामने कुछ बड़े खतरनाक अदादो शुमार आए हैं। हम बाद में उन पर भी बात करेंगे। एक मशहूर इदारे जनरल सोशल सर्वे GSS की तरफ से 2010 और 2016 के दरमियान बेवफाई की शरह पर एक रिसर्च की गई थी और इसके नताइज खौफनाक थे। सर्वे करदा शादीशुदा जोड़ों में से 20% मर्द और 13% औरतें बेवफा निकली। दूसरे अल्फाज में तकरीबन हर 4 में से एक फैमिली में बेवफाई मौजूद थी। फिर इसी तज्जिये ने बताया कि उन बेवफा जोड़ों में से 40% की आगे चलकर तलाक हो गई। क्या 6 साल ये तज्जिया और इसके नताइज काफी खौफनाक नहीं है? ये जाहिर करता है कि मियाँ और बीवी दोनों का तहफ्फुज यकीनी ना बनाना फैमिली के लिए नुकसानदेह है और बेवफाई की नफ्सियात भी बहुत मुख्तलिफ है। ऐसा शख्स अपनी बेवफाई छुपा नहीं सकता। मैं पकड़े जाने की बात नहीं कर रहा। हेल्थ टेस्टिंग सेंटर्स ने 2021 में 441 अफराद का सर्वे किया और बेवफाई करने वालों में से 47.7% ने एक हफ्ते में ही इसका इकरार कर लिया, जबकि 26.6% ने एक महीने बाद इकरार किया। दूसरे अल्फाज में ज़मीर की चुभन उसे जाहिर कर देती है। ये किसी तरह जाहिर हो ही जाता है और नौबत तलाक या किसी नाकाबिले तलाफी नुकसान तक पहुंच जाती है। क्या ये नतीजा वाकई सामने आ चुका है? अगर पूरा मुल्क दोनों किस्म के पर्दों पर तवज्जो दे
और उनके जिस्म और आंखें सिर्फ अपने शरीके हयात तक महदूद रहें तो क्या होगा? मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपनी बेटी को हिजाब की वजाहत करते हुए कहा था, हर कीमती चीज जो अल्लाह ने दुनिया में पैदा की है उसे छुपा कर रखा है और उसे हासिल करना मुश्किल है। तुम्हें हीरे कहाँ मिलते हैं? जमीन की तह में छुपे हुए और हिफाजत से रखे हुए। हमें कीमती मोती कहाँ मिलते हैं? समंदर की तह में खूबसूरत सीपियों में बंद और महफूज। हमें सोना कहाँ मिलता है? चट्टानों की तह दर तह में छुपी कांच से। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा जिस्म मुकद्दस है। तुम हीरों और मोतियों से कहीं ज्यादा कीमती हो, इसलिए तुम्हें भी खुद को छुपा कर रखना चाहिए, खुद को महफूज रखना चाहिए। हिजाब औरत को दूसरों की आसान पहुंच से दूर कर देता है। हिजाब औरत को कीमती बनाता है। उसकी इजाजत के बगैर कोई उसके सर का एक बाल भी नहीं देख सकता। न्यूयॉर्क की सड़कों पर वो सोशल एक्सपेरिमेंट याद करे। जब औरत खुलेआम सड़क पर चल रही थी तो दर्जनों लोगों की नजरों का निशाना बनी। उसने मकरू निगाहों का सामना किया, लेकिन जब वो हिजाब पहनकर चली तो गोया बता दिया कि उसके जिस्म का हकीकी मालिक कौन है। उसने पैगाम दिया कि वो सिर्फ गोश्त से बनी इंसान नहीं, बल्कि दरअसल उसकी रूह उसको कीमती बनाती है। याद है हमने शुरू में कहा था कि दो मुख्तलिफ तरह के पर्दे हैं, एक औरतों और दूसरा मर्दों के लिए। लेकिन जब दोनों इस उसूल पर अमल नहीं करते तो वो मैग्नेट की तरह एक दूसरे में कशिश रखते हैं और दुनिया का निजाम उलटना शुरू हो जाता है। जिनसी ख्वाहिशात, एक्शंस, नाजायज ताल्लुकात, जिनसी बिगाड़, यहाँ तक के जराइम बन जाते हैं। यहाँ मर्दों और औरतों दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है और जब दोनों असूलों पर अमल नहीं करते तो इल्जाम भी दोनों को जाता है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब दोनों अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते तो औरतों की असल कदर कीमत खत्म हो जाती है और बदकिस्मती से औरतें सिर्फ जिनसी हवस पूरा करने की चीज बन जाती हैं। मेरा ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही ग्रुप मुजरिम है, बल्कि दोनों ही पर्दे के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। औरतें और मर्द दोनों एक दूसरे के जज्बात भड़का रहे हैं और इसके खौफनाक नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन बुरे नताइज का ज्यादा सामना औरतों को ही करना पड़ता है। आइए एक और डेटा की मदद से इसकी हकीकत जानते हैं। CDC की तरफ से किए गए एक जायजे के मुताबिक 2020 में USA में करीबन 5 लाख अबॉर्शंस हुए और उनमें से 86% हमल नाजायज ताल्लुकात के बायस शादी के बगैर हुए थे। एक साल में एक मुल्क में 4 लाख लोग नाजायज ताल्लुकात की वजह से मारे गए। जाहिर है ये औरत के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होता है, इसीलिए ज्यादातर केसेस में बच्चा पैदा हो जाता है। 2021 में इसी इदारे के एक तज्जिये के मुताबिक नाजायज ताल्लुकात से सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1.4 बिलियन बच्चे पैदा हुए। माँ अकेली बच्चे का बोझ उठाती है, उसका ख्याल रखती है और साल हर साल उसकी परवरिश करती है और इस अमल में बाप की तरफ से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलती। इस सूरत हाल में माँ की ज़हनी हालत का अंदाजा लगाएं और बच्चे की ज़हनी हालत का तसव्वुर करें जो बाप के बगैर पल रहा होता है। इस सूरत हाल से बचाव कुरान के उन्हीं अहकामात से मुमकिन है जिन्हें हमने बयान किया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताते हुए ये निशानी भी बताई कि हर मर्द के लिए 40 औरतें होंगी। जाहिर है ये एक मिसाल दी गई है, इस हदीस का मतलब वाज़े किया जा चुका है, लेकिन इसके एक और मायने हमारी आंखों के सामने है। मियाँ बीवी की जानिब से पर्दे के अहकामात पर अमल ना करने की वजह से शादी की तलब कम हो जाती है। जब एक मर्द सैकड़ों मुख्तलिफ औरतों को देखता है तो वो अपनी फितरत बिगाड़ लेता है और जब औरत बहुत सी नजरों का शिकार बन जाती है तो उसे रूहानी नुकसान पहुँचता है। ये दरअसल हमारे बयान करदा 3 चीजों का नतीजा है। चलें इस बारे में ऐसे सोचें। वो मर्द जिनके इखलाक नजर की हिफाजत ना करने की वजह से खराब हो जाते हैं, खुद को एक औरत तक महदूद नहीं रखना चाहते, वो उसे एक पाबंदी समझते हैं और चूंकि खूबसूरती का ये तस्वुर बिगड़ चुका है लिहाजा उसे एक औरत में वो सब कुछ नहीं मिल सकता। फिर वो खुद को एक औरत तक महदूद नहीं रखना चाहता और चूंकि वो लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता लिहाजा वो एक संजीदा रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। वो हर वक्त मुख्तलिफ औरतों के साथ वक्त गुजारता है। हम ऐसे लोगों के बारे में बहुत सुनते हैं जो एक ही वक्त में कई लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं, है ना। सोचें कि ये शख्स अपनी पूरी जिंदगी में कितनी लड़कियों के साथ ताल्लुक रखता होगा, लेकिन औरत की रूह हमेशा मुतलाशी रहती है ऐसे मर्द की जिस पर पूरा एतमाद कर सके, जिससे जुड़ सके और जिस पर भरोसा कर सके। अगर वो अल्लाह की मुकर्ररा हदूद में रहकर मर्द तलाश नहीं करती तो उसका सामना हमेशा ऐसे मर्दों से हो जाता है। अब अगर आप इन दोनों हकीकतों को जोड़ें तो क्या मौजूदा सूरत हाल एक आदमी के लिए 40 औरतों की बात पर पूरा नहीं उतरती। मर्द सोचता है कि इस तरह जीने से वो खुश रहेगा, लेकिन ये नहीं समझता कि वो अल्लाह की तरफ से दिए गए हलाल जरिए से खुद को दूर करके अपने दिल को गंदा और कमजोर कर रहा है और उसके दिल के ये जख्म मुस्तकबिल में उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसे पूरी तरह खुश नहीं होने देते। उन 40 औरतों को देखने वाला मर्द और ना ही उन 40 में से कोई औरत मुकम्मल इत्मीनान पा सकती है और फिर सबसे ज्यादा नुकसान औरत को ही पहुंचता है।
लिहाजा इस्लाम अपने 2 अहकामात के साथ बहुत सी आफतों से बचाने का वादा करता है। इन 4 पॉइंट्स की तरह और बहुत सी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ये सब बातें हमें यही बताती हैं, हिजाब सिर्फ एक आम हुक्म नहीं है, बल्कि ये मर्दों और औरतों की फितरत में मौजूद है। इसकी तरफ हम फितरी रुझान रखते हैं। ये उस अल्लाह का एक हकीमाना, अक्लमंदाना और मुफीद हुक्म है जिसने अपने कुन से आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिसने इंसान और उनके तमाम जिस्मानी खदोखाल तख्लीक किए। खालिक अपनी मखलूक के बारे में सबसे ज्यादा जानता है और किसी चीज के बारे में वही बेहतर बता सकता है जो उसे जानता हो। जब अल्लाह सुब्हानो ताला जिसने हमें पैदा किया हमें कुरान में पर्दे और हिफाजत के बारे में अहकामात दे चुका है, तो क्या उसका मकसद हमारी खुशियों को छीनना है, या वो हमें ऐसा सुकून और खुशी देना चाहता है जिसकी हमें सालों से तलाश है लेकिन पा नहीं सके। एक बार फिर हम समझते हैं कि अगर इंसानियत इस्लाम के अहकामात को अहमियत नहीं देगी तो अपने गमों की वजह का इलाज तो दूर की बात है, वो उसका पता भी नहीं लगा सकते। ये तमाम बहस शुरू करने वाला मुल्क, चाहे वो फ्रांस हो या कोई और मुल्क, हिजाब पर पाबंदी लगाकर फितरत का मुकाबला नहीं कर सकता। जब अल्फाज की बात हो तो आप आजादियों की अहमियत पर जोर देते हैं, लेकिन अमली तौर पर आप लोगों की आजादियां छीनते हैं। लिहाजा दर हकीकत आप दूसरों को आजादी नहीं देना चाहते, बल्कि सिर्फ अपने ख्यालात की आजादी चाहते हैं। चाहे आप कुछ भी करें, आप इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।